हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई मेरी तो ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सबको सेहतमंद और बिल्कुल स्वस्थ रखें। दोस्तों, मेरी नहीं, आपकी वॉइस ओवर स्टोरी टेलिंग फिल्मों की श्रृंखला में बुधवार से कुछ भागों की एक सस्पेंस से भरपूर कहानी की हमने शुरुआत की है, जिसका शीर्षक है नियुक्ति यानी कि प्लेसमेंट। और सीधी तरह से कहा जाए तो किसी संस्था या किसी संस्थान में किसी पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना। कहानी के पहले भाग में आपने देखा और सुना कि एक गांव में एक मंदिर है और मंदिर की देखरेख करने के लिए गांव के संपन्न लोगों ने एक ट्रस्ट बनाई है। उसी के अंतर्गत वो लोग मंदिर की देखरेख करते हैं। मंदिर की देखरेख के लिए उन्होंने एक पिछले 20 वर्षों से पुजारी जी को रखा हुआ है। और पुजारी जी भी पूरी श्रद्धा से, पूरे मनोयोग से पिछले 20 सालों से मंदिर की नियमित सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन भाई कुछ किया नहीं जा सकता। प्रकृति का नियम है कि अब वो 70 साल के हो चुके हैं, काया ढल रही है। लिहाजा उन्होंने मंदिर के ट्रस्टियों से बात करी कि यदि उन्हें एक सहायक प्रदान कर दिया जाए या उसकी सेवाएं दी जाएं तो मंदिर के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रस्टियों ने उनकी बात सुनी और इसे एक तरह से ईश्वर का आदेश मानकर इसे समाचार पत्रों में छपवा दिया कि मंदिर के लिए एक पूर्णकालीन सेवादार की आवश्यकता है। यह विज्ञापन छपा। चलिए शुरू करते हैं कहानी नियुक्ति का दूसरा भाग। किसी दूसरे शहर में कोरोना महामारी के बाद काफी लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। उनमें से एक था एक अधेड़ उम्र बेरोजगार। एक सुबह वो चाय की दुकान पर पहुंचा चाय पीने के लिए, जो वो अक्सर पूछता था। और चाय वाला भी उससे चाय के पैसे नहीं लेता था। उसको उसकी माली हालत मालूम थी कि ये पैसे तो दे नहीं पाएगा, तो वो उसको मुफ्त में चाय सुबह दे दिया करता था। वो व्यक्ति क्या करता था, वहाँ बैठ करके चाय पीता था, फैक्ट्री में आने जाने वाले मजदूरों को देखता था और बड़ा अफसोस करता था कि सबके पास तो काम है लेकिन उसके पास काम नहीं है। वो आदमी उस दिन जब चाय पी रहा था, तभी चाय वाले ने व्यक्ति से कहा, आज अखबार में तुम्हारे लिए एक काम देखा है। एक नौकरी है, लेकिन उस अधेड़ आदमी ने चाय वाले को बड़े गौर से देखा चाय पीते हुए कि ये लेकिन पर क्यों रुका। ने चाय वाले को सवालिया नजरों से देखा। चाय वाला मनो कह रहा हो कि चाय वाले ने, उस अधेड़ ने सवालिया नजरों से उसको देखा, मानो पूछ रहा हो कि लेकिन के आगे क्या। चाय वाले ने गहरी सांस लेते हुए उसको बताया कि नौकरी में रहना खाना सब संस्था की तरफ से दिया जाएगा, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन बस यही लेकिन शब्द एक बार फिर सवाल बनकर उस अधेड़ आदमी की नजरों के सामने पहुंचा। उसने फिर उससे पूछा, नजरों ही नजरों में, जुबान से नहीं। लेकिन चाय वाले ने बड़ी गहरी नजरों से उसको देखा और बोला अखबार को पढ़ते हुए कि मंदिर में एक सेवादार की जरूरत है कहीं पर। मंदिर में आदमी का चेहरा उतर जाता है। जितनी उम्मीद, जितनी खुशी उसे यह सुनकर हुई थी कि कैसी भी हो नौकरी तो मिल रही है,
उतना ही उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया ये सुनकर के एक मंदिर उसे अपनी सेवाएं देनी है। काफी देर तक वो एक जगह पर बैठा सोचता रहा कि क्या किया जाए। लेकिन पापी पेट का सवाल है, ये जो न करवाए सो थोड़ा। बेरोजगार रहने, लोगों की दया पर जीने से तो बेहतर है, उसने सोचा, कि क्यों ना ये नौकरी की जाए। लेकिन कुछ देर उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो धर्म संकट में और अंतर्द्वंद में फंस गया है। कुछ देर सब यही चलता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदले, मानो उसने कोई ठोस निर्णय ले लिया हो। और वो उठा और उठ के सामने वाले नाई की दुकान की तरफ चल दिया। एक फैक्ट्री के पास नाई यानी कि बाल काटने वाले की दुकान थी। अब वो अधेड़ शख्स वहां पर अपने बाल कटवा रहा था। अब जब वो दुकान से बाहर आता है तो पहले से काफी बेहतर लग रहा था देखने में। उसके बाद वो अपने कमरे में गया और जब बाहर आया तो उसके हाथों में एक थैला था। वहां से वो अपने शहर के बस अड्डे पहुंचा और उस गांव जिसमें वो मंदिर था, उसके जिले के लिए उसने बस पकड़ी। बस में सवार हुआ और बस उसके रोजगार के सपने के लिए उस जिले के सफर पर चल पड़ी। रास्ते में गुजरते वाहनों का शोर, लेकिन उन सब से बेखबर ये आदमी खामोशी से बस एक ही चिंता में खोया था कि उसके बारे में मंदिर से जुड़े लोगों को कहीं पता ना चल जाए। जो उसकी रोजी रोटी, उसके रोजगार पर आफत बनकर टूट पड़े। उसका अतीत उसे छिपाना पड़ेगा, वरना अब आपके जहन में ये सवाल कौन रहा होगा कि वरना? तो इस वरना का जवाब मिलेगा आपको कहानी के अगले भाग। देखना मत भूलिएगा, सुनना मत भूलिएगा। 11 इमोशंस फिल्म्स की नियुक्ति कहानी का तीसरा भाग। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो भी अपनी राय हो उसको YouTube के हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह की बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें और आप लोगों का मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद।